हेलो दोस्तों, आज मेरा ये छठा दिन है। ठीक है, जिसमें से हम बताने वाले हैं ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग लेटर। जो आपके एग्जाम होते हैं ना एएससी इंग्लिश का, उसमें से ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग लेटर आते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको दो ही प्रकार का लेटर वहां पर देखने को मिलेगा, या तो एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर पर आ जाएगा या तो फिर कोई भी स्कूल कॉलेज पर आ जाएगा। जैसे लाइब्रेरी इंचार्ज, अब ये क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हॉस्टल सुपरवाइजर, प्रिंसिपल, इस सब पर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो बस ये समझो कि जो एएससी इंग्लिश होता है ना, उसमें जो ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग लेटर तो बहुत सारे लेटर होते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में आते हैं ना और जो अभी तक आए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वो एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर पर आए या तो फिर स्कूल कॉलेज पर आए। हम आपको पिछला 6 सेट दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 6 सेट दिखाएंगे और यकीन मानो 6 सेट में या तो एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर पूछा गया है या तो स्कूल कॉलेज पूछा गया है। थोड़ा सा समय लगता है मेरा वीडियो में दोस्तों, लेकिन मैं बहुत कुछ जानकारी लेकर के देख करके ही वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो दो ही प्रकार का लेटर आता है, ये दोनों को हम आज बताने वाले हैं। महा ट्रिक, जिससे आपका 8 मार्क्स आपके हाथ में होगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो आपका सिलेबस है उसमें टोटल 6 टॉपिक्स पढ़ना है, जिसमें से मैंने रिपोर्ट राइटिंग करवा दिया था, ट्रांसलेशन करवा दिया था, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करवा दिया है, पैराग्राफ करवा दिया है और रिज्यूमे बायोडाटा सीवी भी करवा दिया है। और आज का मेरा ये छठा दिन है जिसमें से हम ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग लेटर को देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोगों को पता है दोस्तों कि दो ही प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोगों को लेटर लिखना पड़ता है कोई भी एक न्यूज़पेपर के पास। ठीक है, जैसे मान लो कहीं गंदगी है तो सरकार को उसकी ओर ध्यान दिलवाने के लिए हम लोग कोई भी एडिटर के पास एक एप्लीकेशन लिखते हैं, ताकि वो एडिटर आए यहाँ पर और वो अपने अखबार में क्या करे, छापे। एडिटर कौन होता है? जो न्यूज़पेपर को छापता है, ताकि यहाँ के बारे में छापे, सरकार का नज़र इधर जाए और यहाँ सही करे। ठीक है, तो मतलब हम लोग सरकार को ध्यान दिलाने के लिए या तो कोई भी चीज़ों को अखबार में छापने के लिए, ठीक है, हम लोग एडिटर के पास क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। सरकारी स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं हो रहा है तो कोई भी एक एडिटर के पास क्या करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, ताकि सरकार के पास आए और पूरा दुनिया के लोग देखें, पूरे देश के लोग देखें कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग लिखते हैं। एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के पास एक एप्लीकेशन लिखता है, वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा होता है दोस्तों कि जैसे मान लो कोई स्कूल कॉलेज हो गया, जैसे मान लो कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं और हम लोग चाहते हैं सारे बच्चों लोग कि कहीं पिकनिक पर चले। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि पिकनिक पर घूमने के लिए चलें, तो प्रिंसिपल से परमिशन लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल से कहना पड़ेगा, वो अनुमति देंगे तभी तो प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखना कि हम लोग आपसे परमिशन चाहते हैं कि कहीं घूमने जाना चाहते हैं। हॉस्टल सुपरवाइजर, जैसे मान लो हम हॉस्टल में रह रहे हैं और वहाँ का व्यवस्था हमको अच्छा नहीं लग रहा है, खाने पीने की चीज़ें अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो जो हॉस्टल को मैनेजमेंट करने वाले होते हैं ना, उसको बोलते हैं होटल सुपरवाइजर, तो उसको एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि यहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं है तो कृपया सही किया जाए। लाइब्रेरी इंचार्ज, जैसे कहीं लाइब्रेरी होता है ना जहाँ पर पुस्तक वगैरह रहता है कोई स्कूल में, तो पढ़ने के लिए मान लो कोई किताब नहीं है, तो जो लाइब्रेरी चलाता है उसको बोलते हैं लाइब्रेरी इंचार्ज, तो उसके पास एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि कृपया करके ये किताब, या तो पढ़ने के लिए किताबें नहीं है तो उसको जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जाए। तो ये सब हो जाता है हमारा स्कूल कॉलेज से रिलेटेड कोई भी एक लेटर। और ये एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, तो ये दोनों का अलग अलग ट्रिक है। हम आपको केवल 2 ट्रिक बताएंगे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के पास कैसे लिखते हैं। उसके बाद जब मेरा सेकंड वीडियो आएगा उसमें से हम ट्रिक बताएंगे कि इनमें से कोई भी आ जाए, ठीक है, उस पर आपको कैसे एप्लीकेशन लिखना है और एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल यहाँ पर मैंने 6 सेट ले रखा है, अलग अलग साल का है, और 6 सेट का मैंने कटिंग लिया है, पूरा पूरा पेपर नहीं लिया है, बस उसका कटिंग लिया है। देखो, हर एक क्वेश्चन पेपर के लास्ट में यानी कि छठा नंबर में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लेटर आता ही आता है। देखिए यहाँ पर आया ना, लेटर टू एडिटर। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है ना, क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में आपको लिखना है एडिटर के पास। तो बस आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं समझना, बस ये समझो कि एप्लीकेशन आ किस पर रहा है, एडिटर पर आ रहा है कि कोई प्रिंसिपल वगैरह पर आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स होता है, बस ये देखो, बाकी क्या है नहीं हो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये दूसरा सेट का कटिंग है। यहाँ पर भी देखो, छठा नंबर क्वेश्चन में ही, मतलब हर एक सेट में छठा नंबर में ही लेटर पूछा जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए, राइट अ लेटर टू एडिटर, देखो एडिटर के पास आ गया ना। अब आगे क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो भी मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, जिससे सारे क्वेश्चन बनेगा एडिटर पर, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, आगे देखो, ये भी एक हमारा सेट का कटिंग है, छठा नंबर ही क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, हर एक छठा क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, क्या लिखा है, राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरी इंचार्ज, मतलब एक पुस्तकालय के जो मैन होते हैं ना, देखने वाले, उसके पास लिखना, रिक्वेस्ट करना कि बुक कृपया करके ऑर्डर कर दीजिए, जो बुक यहाँ पर जरूरत है। आ गया ना वही चीज। आगे देखिए, फिर एगो मैंने लिया दूसरा सेट का कटिंग, देखो यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है, राइट अ लेटर टू द वार्डन और हॉस्टल सुपरवाइजर। ठीक है,
हॉस्टल सुपरवाइजर के पास आपको एक कंप्लेनिंग करना है अबाउट द इशू के बारे में, कि कोई हॉस्टल में कुछ भी इशू ले लेना कि खाने पीने की व्यवस्था अच्छा नहीं है, घूमने की व्यवस्था अच्छा नहीं है, ये सब कुछ, या तो फिर रहने की व्यवस्था अच्छा नहीं है। तो ये आगे हॉस्टल मैनेजमेंट यानी कि हॉस्टल सुपरवाइजर के पास। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा गया है। सो यहाँ पर हम लोगों को किस पर लिखना है, तो राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल के पास लिखना है, जिससे रिक्वेस्टिंग करना है, परमिशन लेना है फॉर द ट्रिप, कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ना, इसी प्रकार के सारे लेटर आएंगे आपके भी एग्जाम में। छठा नंबर पर देखो राइट अ लेटर टू एडिटर, देखो एडिटर के पास आ गया। तो जहां भी एडिटर आएगा तो एडिटर का अलग होता है, बाकी सारा का अलग होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर फंडा बता दिया। देखो यहाँ पर, ठीक है, एक एडिटर जहां भी देखना है उसको, जो मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा वही लगाना, बाकी का जो आएगा वो मैं दूसरा ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि अगर कोई एडिटर के पास आ जाएगा तो आपको कैसे लिखना है लेटर। एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है, चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दे दे, ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दे, ठीक है, आपको ये फॉर्मेट सेम रखना है, ठीक है, बस आपको एक जगह चेंज करना है, और कहाँ पे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। और 8 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, 8 मार्क्स का आएगा, जरा सोचिए, और आपको बस एक बार वीडियो को देखना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ इसकी, चाहे क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, इस प्रकार से आ जाए, या इस प्रकार से आ जाए, या इस प्रकार से आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के एडिटर के पास हमें एक लेटर लिखना है अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि बार बार बिजली की समस्या हो रही है, बार बार बिजली आती है जाती है, मतलब कट जाती है, ठीक है। इसकी समस्या को लेकर के हमें एडिटर के पास, एक न्यूज़पेपर वालों के पास क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। दूसरी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, मतलब आपके लोकेलिटी, आपके एरिया में क्या हो रहा है कि जो इरेगुलर यानी पानी बार बार नहीं आता, अगर आता भी है तो शॉर्ट वाटर यानी कि क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस पे आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है एडिटर के पास। नेक्स्ट देखिए राइट अ लेटर टू एडिटर अबाउट द प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज, यानी जो जलवायु परिवर्तन हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जंगल को काटा जा रहा है, ठीक है, जंगलों को काटा जा रहा है, सारे जानवरों को जंगलों से भगाया जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण फैलाया जा रहा है, ठीक है। तो इस सब माध्यम से क्या हो रहा है, पर्यावरण में चेंजिंग आ रहा है। इस पर हमें क्या लिखना है, रिक्वेस्ट करना है, अवेयरनेस पीपल, लोगों में जागरूकता फैलाना है, ठीक है। नेक्स्ट राइट टू द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेन अबाउट लाउड स्पीकर, हमें टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर का नाम है इसके पास से हमें लिखना है, कंप्लेन करना है, ठीक है, अबाउट लाउड स्पीकर जो बजता है ना, जिसको डीजे हम लोग बोलते हैं, या तो कोई भी चीज़ लाउड स्पीकर हो रहा है जिसकी वजह से हमको मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है एक एडिटर के पास। सभी का फॉर्मेट सेम होने वाला है, चाहे कोई भी क्वेश्चन दे दे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो हम लोग लेटर लिखते हैं ना एडिटर के पास, वो 2 प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला तो आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा दोस्तों, जो आपके कंप्लेन के बारे में रहेगा। कंप्लेन जैसे यहाँ पे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ठीक है, तो ये सब जो समस्या में हमें हो रहा है, ठीक है, तो ये सब समस्या को लेकर के जो हम एडिटर के पास लिखेंगे वो हमारा कंप्लेन वाला हो गया, ठीक है, यानी कि कंप्लेन लेटर हो गया आपका। लेकिन एक लेटर ऐसा होगा जिसमें हम कंप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि लोगों को सुझाव देने के लिए बोलेंगे एडिटर को। एडिटर कौन होता है, जो न्यूज़पेपर को छापता है। तो एक होता है लेटर जो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जरा सा आप अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक ये बता दीजिए कि गर्मी में ये लोगों का यानी ये चीज़ों का सेवन करेंगे, ठीक है, गर्मी के लिए ये चीज़ खाएंगे और गर्मी से कैसे बचा जाएगा, तो इसके बारे में लोगों में जागरूकता फैला दीजिए। तो ये मेरा कोई कंप्लेन तो नहीं हो गया है ना। तो न्यूज़पेपर जो है ना आपका, एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, कंप्लेन वाला, और एक आप लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी आप न्यूज़पेपर वालों को बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों देखने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों प्रकार के क्वेश्चन है। ये आपका कंप्लेन वाला हो गया, ये भी आपका सप्लाई वाटर कंप्लेन वाला हो गया। लेकिन ये देखिए क्या है, क्लाइमेट चेंज, यानी ये जो हमारा जलवायु है ना, इसमें परिवर्तन आना चाहिए। जब हम लोग क्या करते हैं, चावल की खेती करते हैं तब पानी गिरना चाहिए, लेकिन पानी गिर रहा है जब हमें सूखा पड़ा था उस टाइम, जब हमारा धान की खेती नहीं हो रहा था उस टाइम पानी गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये अब हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर वालों को क्या बोलेंगे, इसका कोई कंप्लेन करेंगे क्या, नहीं, ये लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कि आखिर आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, लोगों के वजह से हो रहा है, लोग अंधाधुंध लकड़ियों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या हो गया, ये मेरा को कंप्लेन नहीं होगी, बल्कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हम बोलेंगे। उसी प्रकार से आगे देखिए लाउड स्पीकर, इस ये कंप्लेन लेटर में आ जाएगा, ठीक है, कंप्लेन हम करेंगे इसके बारे में कि इसको बंद किया जाए, ठीक है। तो चाहे आपका लेटर किसी भी प्रकार से दे दे, कोई प्रॉब्लम हो या तो फिर कोई कंप्लेन हो या तो फिर आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, इसके लिए आप एडिटर के पास लेटर लिख रहे हैं, तो आपको सबके लिए फॉर्मेट एक ही होने वाला है। सबसे पहले आप जो लिख रहे हैं उसका पता, तो जैसे हम झुमरी तिलिये से लिख रहे हैं कोडरमा से, तो वो आपको वहाँ जगह का नाम देना है, उस जगह का नाम, और वो जगह कहाँ पर पड़ता है तो कोडरमा में, तो उसका जगह का नाम देना है। उसके बाद आपको डेट डालना है,
जैसे जो भी डेट रहेगा वो आपको डालना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है, और लिखना है टू द एडिटर। यहाँ पे कोई भी एक क्या कर लेना है, न्यूज़पेपर का नाम ले लेना है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में दे दिया गया, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया, एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया ही लिखना है यहाँ पे। हालांकि क्वेश्चन में अधिकतर नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम ले लेंगे और वहाँ पर इसका जगह का नाम आप लिख देंगे। इतना लिखने के बाद एक लाइन आपको फिर से छोड़ना है और लिखना है सब्जेक्ट प्रॉब्लम ऑफ। प्रॉब्लम ऑफ यहाँ पे आपको वही चीज़ फिल करना है दोस्तों जिस पर आप लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में कि प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये वाला चीज़ आपको पूरा यहाँ पे उतार देना है। सपोज कीजिए कि आप किस पे लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर पे, तो क्या लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर। जो भी आपका प्रॉब्लम है उसी पे लिखना है। इसमें क्लाइमेट चेंज है तो प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, डियर सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, आपके अदर जो न्यूज़पेपर हैं उसके कॉलम, यानी कि उसके पन्ने, उसके पेज के थ्रू के माध्यम से आई वांट टू ड्राइव, यानी कि आई वांट टू ड्राव द अटेंशन, है ना, यानी कि मैं आई वांट का मतलब क्या हो गया, मैं खींचना चाहता हूँ। क्या खींचना चाहता हूँ, तो ड्रॉ द अटेंशन, यानी मैं ध्यान को खींचना चाहता हूँ, ठीक है, किसका, तो ऑफ अथॉरिटीज अबाउट द प्रॉब्लम, यानी कि अथॉरिटीज के अटेंशन को हम क्या करते हैं अपने और खींचना चाहते हैं। किसके बारे में, तो अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पे आपको वही चीज टॉपिक्स डालना है जो टॉपिक्स आपका यहाँ पे था। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर था प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर, तो यहाँ भी आप लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है, यानी कि जो आप सब्जेक्ट में डालेंगे यहाँ पर वही चीज़ आपका सेम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि आई होप यू, यानी कि मुझे आशा है कि यू विल पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, मुझे आशा है कि आप क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, छापेंगे मेरे लेटर को अपने न्यूज पेपर में। चलिए यहाँ तक का पूरा क्या हो गया दोस्तों कि हम आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी यानी कि अथॉरिटीज हैं, अधिकारी लोग हैं, उसके ध्यान को अपने प्रॉब्लम की ओर, लाउड स्पीकर के प्रॉब्लम की ओर क्या करना चाहते हैं, ध्यान को खींचना चाहते हैं। और मुझे आशा है कि आप मेरे लेटर को न्यूज़पेपर में छापेंगे। कोई भी टॉपिक्स पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितना आप कैपेबल हो पाते हैं, कम से कम 4 या 5 लाइन, कम से कम 4 या 5 लाइन आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे उस टॉपिक्स के बारे में लिखना है जिस टॉपिक से रिगार्डिंग आप यहाँ पे लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसके बारे में लिख रहे हैं दोस्तों, हम लिख रहे हैं अगर मान लो कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली बार बार चली जाती है, तो इसके बारे में आप क्या करेंगे, यहाँ तक तो ये सब सेम लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इसके बारे में डालना है कि जो आपकी बिजली बार बार चले जाती है इससे क्या समस्याएं हो रही है, इसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ डालना है। तो किस प्रकार से डालेंगे दोस्तों, तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे कि दिस ब्रेकडाउन हैज डिस्टर्ब दिस द लाइफ, है ना, यानी कि जो बार बार बिजली चली जाती है ना वो हमारे लाइफ को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। माइनली द स्टूडेंट लिविंग हियर, जो खास करके स्टूडेंट है ना। उसके बाद हम लोग और क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम हैव बिगन, यानी कि बोर्ड एग्जाम नजदीक है। द इलेक्ट्रिसिटी प्लेज द गेम, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या कर रही है, गेम की जैसा खेलती है। व्हेन द स्टूडेंट आर रेडी टू स्टडी, यानी स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन, यानी कि ब्रेकडाउन मतलब बिजली पूरी चली जाती है। दे कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, और वही लोग क्या कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे आप लिख दीजिएगा, मतलब आप तोड़ मरोड़ करके जैसे आप इंग्लिश का सेंटेंस जानते हैं आपको 4 से 5 लाइन यहाँ घुसाना ही पड़ेगा। सपोज कीजिए दोस्तों कि अगर आप किस पर लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर, तो इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर तो आप यहाँ भी लिखेंगे इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर, यहाँ भी लिखेंगे इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर, और इसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ लाइन क्या कर देना है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, कि पानी से आपको क्या क्या समस्या हो रही है। जैसे लिख देंगे यहाँ पे क्या कि वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम लोगों के पास क्या एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोग, है ना। पीपल हैव टू फेस मैनी डिफिकल्ट्स, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट को क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो दैट वाटर इज लाइफ, और हम लोग जानते हैं कि वाटर इज लाइफ, हमारा पानी ही क्या है, जिंदगी है। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मान लो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में आ गया, क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो आप हर जगह क्या लिखेंगे, यहाँ भी क्लाइमेट चेंज लिखेंगे, यहाँ भी क्लाइमेट चेंज लिखेंगे। यहाँ पे आप क्लाइमेट चेंज के बारे में लिख देंगे कि क्या हो रहा है कि लोग पेड़ों को काटते हैं, इससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, इससे जानवर लोगों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा है, और साथ ही साथ मानव को भी क्या हुआ है, क्षति पहुंचा है, जिसके कारण आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, हमारा धन का भी नुकसान हो रहा है, खेती अच्छा से नहीं होता है, समय पर पानी नहीं गिरता है, लोग धूप से मरते हैं, है ना। ये सब आप यहाँ पे कुछ भी तोड़ मरोड़ करके छोटे छोटे सेंटेंसेस में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी इधर तो आपका मेन सेंटेंसेस है ना, इसको तो आपको रट्टा मार के जाना, लिख देना है। हो सकता है कि एग्जामिनर इतना ही पढ़े और लास्ट का पढ़े और खुश हो जा रहा है, आपको मार्क्स दे दे, ठीक है। इतना कुछ लिखने के बाद आपको फाइनली दोस्तों नीचे आना है और ये लिखना है कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू
इसलिए आई रिक्वेस्ट टू यू, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ कृपया करके पब्लिश माई लेटर, आप मेरे लेटर को पब्लिश करेंगे इन योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, अपने रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर में, सो दैट ताकि हायर अथॉरिटीज जो उच्च अधिकारी लोग हैं वो में न जान सके आवर प्रॉब्लम एंड टेक नेसेसरी स्टेप इन दिस मैटर, और वो क्या कर सके नेसेसरी यानी कि वो ज़रूरत जल्दी स्टेप ले सके इन दिस मैटर यानी कि इस मैटर पे, ठीक है। उसके बाद लिखना है थैंकिंग यू, ठीक है। उसके बाद योर्स फेथफुली और आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका एक लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर यहाँ से आपका कंप्लीट होता है दोस्तों।